नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट का संकट लगातार गहराता जा रहा है और ये युद्ध का जो प्रभाव है पूरी दुनिया पर काफ़ी बुरे तरीके से पड़ रहा है। साथियों, इस युद्ध का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है वो अमेरिका है और अमेरिका अब इस युद्ध में काफ़ी बुरे तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में जो ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका अब इस युद्ध से निकलना चाहता है, कोई ऐसा मार्ग तलाश रहा है, ऐसा विकल्प देख रहा है जिसमें वो सुरक्षित रूप से निकल जाए और ये कहने पर उसको कोई दिक्कत ना हो कि वो युद्ध जीत गया है और अमेरिका की जो सुपर पावर है वो बनी रहे। ऐसा कोई विकल्प ढूंढा जा रहा है। लेकिन साथियों, इसी बीच इस युद्ध में जो मिडिल ईस्ट की स्थिति हुई है, जो अरब देशों की स्थिति हुई है, उसको लेकर के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, अरब देश हैं, जो अमेरिका के सहयोगी देश माने जाते हैं, वो काफ़ी चिंतित हैं और ईरान के जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, ईरान जिस प्रकार संबंध अभी बिगड़े हैं, उसको लेकर काफ़ी चिंता हो रही है। ऐसे में अरब देश ट्रंप को दबाव डाल रहे हैं कि ईरान के ऊपर कोई ऐसा हमला किया जाए कि ईरान का पूरी तरह से रिजीम चेंज हो जाए, पूरा नक्शा चेंज हो, मतलब पूरी तरह से ईरान नष्ट हो जाए। ऐसा हमले के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और ट्रंप को लगातार इसके लिए दबाव डाला जा रहा है। अब साथियों, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और अभी हाल ही में खबरों में हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में 80 लाख से ज़्यादा लोग एकत्रित हुए हैं और उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, आगे सामने चुनाव है और सामने जो युद्ध है ये भी लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ट्रंप की जो स्थिति है वो काफ़ी बुरे तरीके से फंस गए हैं। इन तभी मुद्दों पर और इसकी जो संभावनाएं हैं इन पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हेडलाइंस लगाई है, कटिंग लगाई, जिस पर चर्चा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान युद्ध से जल्द बाहर निकलने की सोच रहे हैं। लेकिन अब अरब सहयोगी, जो अमेरिका के सहयोगी माने जाते हैं, वो एक निर्णायक कार्यवाही के लिए दबाव डाल रहे हैं। साथियों, उनका कहना यह है कि जिस स्थिति में अभी युद्ध है, युद्ध साथियों आप सभी जानते हैं 28 फरवरी से लगातार चल रहा है। अमेरिका इजराइल मिलकर के ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। ईरान के द्वारा भी साथियों रिटेलिएशन में हमला किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं, जो तमाम तरह खबरें आती हैं, इसमें ईरान के द्वारा जो देश हैं, चाहे इजराइल हो, इजराइल के अलावा जो खाड़ी के और भी देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी देश माने जाते हैं, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, बहरीन हो, इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इनके तेल रिफाइनरीज को, गैस फील्ड्स को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं और भी ऐसी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ पर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका की बेसिस, सैन्य बेसिस हैं, उन पर ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि निर्णायक कोई फैसला नहीं लिया सका है। ईरान भी लगातार हमले कर रहा है और ट्रंप के द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि अब युद्ध के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, सीज फायर को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब साथियों, जो सहयोगी देश हैं, जैसा कि उनको द्वारा बयान दिया जा रहा है, उनके द्वारा चिंता जाहिर की जा रही है कि जो सहयोगी देश है उनका कहना है कि कोई निर्णायक कार्रवाई अभी नहीं हुई है, तो ऐसा कोई प्रयास किया जाए कि जो ईरान जो है वो अब दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे। इसके अलावा ईरान को पूरी तरह से नष्ट करने को लेकर की बातें कही जा रही है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। साथियों, अभी की स्थिति इस प्रकार से है, आप सभी जानते हैं कि अभी हॉर्मुज स्ट्रीट को लेकर के अमेरिका के ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रीट को पूरी तरह से ओपन किया जाए और ईरान इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। साथियों, मिडिल ईस्ट वो जगह है जहाँ से पूरी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई होती है। लगभग 20% की सप्लाई यहाँ से होती है और यहाँ से जहाँ आने जाने वाले जहाज पूरी तरह से बाधित हो गए हैं, जिससे पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। साथियों, आप देख सकते हैं जो रिटेलिएशन की हमले होती है, क्योंकि अमेरिका तो काफ़ी दूर बैठा है, लेकिन आपको बता दें कि जो ईरान के जो सामने जो देश हैं, जो अमेरिका के सहयोगी देश माने जाते हैं, उनके ऊपर हमले ईरान के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। चाहे तेल रिफाइनरीज हों, गैस फील्ड हों, इन पर हमले किए जा रहे हैं ईरान के द्वारा। अब ऐसे में साथियों ट्रंप काफ़ी अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे, क्योंकि हॉर्मुज आप स्ट्रीट को ओपन करवाने को लेकर के वो दुनिया भर के देशों से मदद मांग चुके हैं। चाहे नाटो कंट्री हो, जिसका अमेरिका सदस्य भी है, उन देशों ने भी अमेरिका की साथ नहीं दी है। इसके अलावा साथियों, मध्यस्थता को लेकर के भी अभी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और जो अमेरिका है वो, मतलब अमेरिका के साथ जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर के पाकिस्तान के द्वारा मध्यस्थता की जा रही है, जिसमें ईरान के द्वारा लगातार जो मांगे की गई थी, अमेरिका ने कहा था कि आप 15 सूत्री मांग ले, 15 बिंदुओं पर विचार करें और उसके बाद हम आपसे मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मतलब युद्ध अभी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। साथियों, आज का जो हेडलाइंस या फिर आज जिस पर हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई हफ्तों तक बड़े बड़े दावा करते हैं कि ट्रंप पिछले समय से कई बार कहते आए हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं, अपने जो हमारे टारगेट थे उनको हमने हिट कर दिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनका टारगेट रहा है कि ईरान के द्वारा जो
परमाणु हथियार है वो बनाए जा रहे हैं। तो साथियों, परमाणु हथियार जो स्थान है आपने चिन्हित कर रखा, चाहे इस्फहान शहर हो, चाहे निजान शहर हो, ऐसे शहर जहाँ पर ईरान के द्वारा परमाणु हथियार रखे जाते हैं, ऐसी खबरें आ रही थी। तो उनके ऊपर तो आपने कई बार B-2 बम्बर से हमले किए हैं, तो अब तक तो ख़त्म हो गया होगा, लेकिन अभी भी ईरान के द्वारा लगातार रिटेलिएशन जारी है। तो ऐसे में जो अरब के देश हैं उनका कहना यह है कि पिछले हफ्तों से काफ़ी दावे किए जा रहे हैं, अमेरिकी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ युद्ध से जल्द ही पीछे हटने की योजना बना रहे हैं ट्रंप। और उनका कहना यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट, यदि ट्रंप पीछे हट जाते हैं तो जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हालांकि खबरों में भी आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से अभी भी ईरान के कब्जे में है, तो पूरी तरह से ईरान के कब्जे में आ जाएगा। और युद्ध से बाहर निकलने के अमेरिकी प्रयास के बीच खाड़ी में जो कुछ सहयोगी चाहते हैं कि वाशिंगटन ईरान से लड़ना जारी रखे, मतलब लगातार युद्ध लंबा खिंचता रहे। अब साथियों, ट्रंप के सहयोगियों ने कहा कि ये संघर्ष शुरू होने के 5 सप्ताह बाद भी ऑपरेशन जो क्यूरी चलाया गया था समाप्त करने के लिए तैयार है। मतलब ट्रंप का ये कहना है कि 5 सप्ताह हो गए, 30 से 31वां दिन चल रहा है, और ट्रंप अब ये चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि इस युद्ध से कैसे निकला जाए। तो वो चाहते हैं कोई ऐसा विकल्प तलाश लें जहाँ से वो कह सके कि हमने यहाँ पर हमला कर दिया है, इनके परमाणु नष्ट कर दिया, परमाणु हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, परमाणु फैसिलिटीज़ को नष्ट कर दिया है, और अब हम इस युद्ध जीत चुके हैं और हम यहाँ से पूरी तरह से क्विट करते हैं। तो इस प्रकार कोई विकल्प तलाश है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जवाब में साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है, और वहाँ से जो दुनिया भर के तेल और गैस सप्लाई है 20% की, वो बाधित हो गई। इसका जिम्मेदार अमेरिका को माना जा रहा है। अब साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस युद्ध में लंबे समय तक खींचना नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसा कोई भी युद्ध नहीं हो कि पिछले कई वर्षों से अमेरिका बड़े बड़े लंबे युद्ध भी खींचता रहा हो, चाहे वियतनाम का युद्ध हो, इसके अलावा अभी अफगानिस्तान को लेकर के जो फंसा हुआ था। तो मतलब लंबे समय फंसना नहीं चाहता है, मतलब जिसकी जो रणनीति है कि लंबे समय तक युद्ध नहीं फंसे और युद्ध में हम निर्णायक जीत लेकर के वापस निकल आए। जैसा कि ट्रंप ने शुरुआत में ही कहा था कि हमले हम किए तो लगभग युद्ध 1 हफ्ते में या फिर 7 दिनों 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। तो इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा साथियों, अमेरिका की जो खर्च है, खबरों में आप देख सकते हैं इस युद्ध में अमेरिका काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसे से खर्च हो रहे हैं। पिछले 6 दिनों में, शुरुआती 6 दिनों में 11.3 अरब डॉलर खर्च हो गया था ट्रंप का। इसके अलावा अभी खबरों में भी आ रही है कि जो शुरुआतों में 12वें दिन यानी कि 6वें दिन तक तो 11.3 अरब डॉलर खर्च हो चुका था। उसके बाद जब 12वें दिन तक पहुंचते पहुंचते आंकड़ा 16.5 अरब डॉलर का हो गया। मतलब इतना ज़्यादा खर्च हो चुका है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आज 31वें दिन प्रवेश कर गया है और उसकी राशि क्या हो सकती है। तो इस प्रकार से ज़्यादा लंबे खर्च हो रहे हैं। और खबरों में भी आया था कि इस युद्ध को वित्त पोषित करने के लिए पेंटागन के द्वारा गोला बारूद भंडार को फिर से भरने की मदद के लिए कांग्रेस से कम 200 अरब डॉलर की मांग भी की गई है। ट्रंप के द्वारा ऐसा किया गया था, कांग्रेस संसद के द्वारा। तो ये तमाम तरह की खबरें आती है। इसकी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि इस युद्ध से जल्द निकला जाए। साथियों, खबरें ये भी आ रही हैं कि यदि अमेरिका, जैसा कि मैंने बताया कि अरब के देशों के द्वारा जो दबाव डाला जा रहा है कि आप युद्ध को आगे बढ़ाइए, युद्ध को लंबा खींचिए और ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में ट्रंप के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि क्या ईरान का खर्च जो युद्ध में चल रहे हैं तो क्या आप अरब देशों से वसूलना करना चाहेंगे। इस प्रकार खबरें ही बन रही हैं। अमेरिका का कहना है कि ट्रंप अरब देशों से ईरान के खिलाफ युद्ध का खर्च उठाने के लिए कह सकते हैं। मतलब अब देखिए, युद्ध जो हो रहा है अब अरब देशों के कहने पर हो रहा है, तो इसमें अरब देश सहायता करें युद्ध के लिए, जैसा कि उन्होंने किया था, जैसा कि बताया गया था कि इराक के समय खाड़ी देशों ने इसका सहयोग किया था अमेरिका का। तो ठीक उसी प्रकार से लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन साथियों, आप देख सकते हैं जो अरब देश हैं उनका कहना यह है कि पिछले 5 सप्ताह से लगातार युद्ध जारी है, और उनका कहना यह है कि 1 महीने तक चले हवाई हमले में तेहरान को पर्याप्त रूप से कमज़ोर नहीं किया गया है, जैसा कि एसोसिएटेड प्रेस ने बताया। मतलब खबरों में आ रहा है कि जितना सोच रहे थे वो लोग, अमेरिका इतना दावा किया जा रहा है उसके द्वारा इतना नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, और ईरान अभी भी एक ताकतवर देश बन करके युद्ध कर रहा है। इसके अलावा साथियों, मिडिल ईस्ट जो अरब देश हैं उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अभी जिस प्रकार से फारस की खाड़ी की स्थिति जो है वो काफ़ी बेहद ख़राब हो गई है, और यह कहना भी युद्ध नहीं होगा कि जो लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं उन्होंने जो ऑपरेशन क्यूरी अमेरिका ने चालू किया था तो न तो पहले कोई सलाह दी थी और ना ही सूचित किया था। मतलब ड्रोन और मिसाइल हमलों के बौछार से खाड़ी देशों की जो शांतिपूर्ण छवि है उसको धूमिल कर दिया है, और इन देशों को तेहरान के जवाबों का खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान के द्वारा मिडिल ईस्ट के और भी देश, चाहे संयुक्त अरब अमारात हो, दुबई हो, यूएई हो, इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ऐसे में मतलब इनकी जो छवि रही है पूरी दुनिया में उसको धूमिल किया गया है, और इनको जो युद्ध से अछूते जो रेस रहे हैं, सुरक्षित देश माने जाते रहे हैं, शांति और व्यापारिक केंद्र माने जाते रहे, इसके अलावा पैटर्न के क्षेत्र में काफ़ी आगे माने जाते रहे हैं, तेल और गैसों के काफ़ी ज़्यादा भंडार पाते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से नुकसान पहुँचा। इस प्रकार से मिडिल ईस्ट के अरब देशों का कहना है। अब उनका कहना यह है
कि ईरानी हमलों ने खाड़ी देशों में तेल और गैस के प्रसंस्करण को इतना बुनियादी तरीके से नुकसान कर दिया, इतने बुरी तरीके से नष्ट कर दिया है कि स्वाभाविक रूप से भविष्य में इस तरह के ईरानी हमलों का सामना नहीं करना चाहते हैं। मतलब उनका कहना है कि ईरान ने इस प्रकार से दहशत फैलाया है तो अमेरिका कोई ऐसा तैयार करे, ऐसा कोई हमला करे, इस तरह से वहाँ पूरी ईरान को नष्ट कर दे कि दोबारा भविष्य में ऐसा कोई हमले का सामना ना करना पड़े। मतलब पूरी तरह से निदान चाहते हैं, संपूर्ण निदान चाहते हैं इस युद्ध का। साथियों, अमेरिका के खाड़ी सहयोगी देश जिनमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात प्रमुख हैं, शत्रुता जारी रखने पर जोर दे रहे। इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं। वो लगातार चाहते हैं कि हमले जारी रहें, जिनमें आप देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा उनके जो ईरान के मिसाइली हमले हैं, ड्रोन्स हैं, उनके जो दादागिरी है पूरी तरह से खत्म हो जाए, इस प्रकार का समाधान करने की बात कह रहे हैं। साथ ही संयुक्त अरब और अमीरात के खिलाफ युद्ध जारी रखने कट्टर समर्थकों में से एक रहा है। संयुक्त अरब अमीरात चाहता है कि लंबा युद्ध चले। उन्होंने बताया है कि यूएई ट्रंप पर जमीन स्तर पर सैन्य बल तैनात करने का दबाव डाल रहा है। मतलब अभी जो खबरें आपने देखा होगा कि निकल कर आई थी कि जिसमें दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने 10,000 सैनिक यहाँ पर भेज दिए। यूएसएस त्रिपोली जो है युद्धपोत वो यहाँ पर खाड़ी, फारस की खाड़ी में आ गया है, ओमान की खाड़ी के पास आ गया है। मतलब इस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं कि अब हो सकता है कि अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा और इसके अलावा ईरान पर सैनिक उतार देगा। तो इस प्रकार का जो समर्थन है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लगातार किया जाता रहा। हालांकि कुवैत और बहरीन इस समर्थन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की खबरें आ रही है। और इसी बीच ओमान और कतर जो और देश हैं जो शांति प्रिय देश माने जाते हैं, साथियों उनके द्वारा भी ऐतिहासिक रूप से तेहरान के साथ बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभाई जा रही है। हमने खबरों में देखा है कि पाकिस्तान को मध्यस्थ देश के रूप में चुना गया है और कतर और ओमान जैसे देश के लिए मध्यस्थता के लिए आगे आ रहे हैं। तो मतलब ये शांति के क्षेत्र में बातें कर रहे हैं। वहीं कई अरब देश हैं जो ये चाहते हैं कि लगातार उसके ऊपर हमले किए जाए और पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। और उनका कहना भी ये जायज़ है साथियों, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से हमले अरब देशों के पास हुए हैं, चाहे कतर हो, सऊदी अरब, इन देशों के जो हमले हुए हैं, इनमें इनके जो गैस फैसिलिटीज़ हैं या फिर ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको इतने बुरे तरह से नुकसान पहुंचाया गया है कि अमेरिका अब इस युद्ध में कूद करके जो आया है उसकी वजह से पहुंचाया गया है। तो ये लोग भी चाहते हैं कि अमेरिका इसको पूरी तरह से नष्ट कर दे ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसी घटना देखने को ना मिले। और जिस प्रकार से हॉर्मुज़ जलमरुमध्य को लेकर के जो खबरें आ रही हैं कि उसको बंद कर दिया गया है और उससे काफ़ी ज़्यादा टोल वसूला जाएगा, इस प्रकार खबरें आ रही हैं। तो इसकी जो दादागिरी है इसको लेकर के तो ये भी ना चले, इस प्रकार से इनका कहना है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका जिस प्रकार से खर्ग आइलैंड कब्जे को लेकर के बात कर रहा है कि खर्ग आइलैंड कब्जा कर सकते हैं और सैनिकों को भी वहाँ पर उन्होंने उतार दिया है, यूएसएस त्रिपोली जो पहुँच चुकी है। तो ये तमाम प्रकार की घटनाएं आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ट्रंप क्या वहाँ पर कुछ ऐसा हमला कर सकते हैं जहाँ से वहाँ पर रजीम चेंज हो सके और ईरान को पूरी तरह से नष्ट हो सके। क्योंकि साथियों उनके पास अब एक ही विकल्प, कुछ ही विकल्प मतलब सीमित विकल्प बचे हैं। या तो अमेरिका पूरी तरह से ईरान को नष्ट कर दे, वहाँ पर एटम बम जैसे परमाणु हमले कर दे, या कि फिर ऐसे कोई घटना का कदम उठा ले इस वजह से ईरान पूरी तरह से नष्ट हो, जैसे खर्ग आइलैंड को कब्जा कर ले, वहाँ पर सैनिक उतार दे। हालांकि सैनिक उतारना एक आसान बात नहीं होगी, तभी ये हो सकता है। फिर इसके अलावा अमेरिका इसको युद्ध को छोड़ करके पीछे हट जाए और अपने आप को अलग कर ले। तो कई कुछ सीमित विकल्प बचते हैं। इसके अलावा इस प्रकार से मिडिल ईस्ट में इलेक्शन है, वहाँ की मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में, उसको भी अमेरिका के ट्रंप की चिंता है। क्योंकि यदि ट्रंप इसमें हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और आने वाले समय में उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अभी वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं, लगभग 80 लाख लोगों ने वहाँ पर आंदोलन किए हैं। तो तमाम प्रकार की खबरें कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक चिंता का विषय बनती हैं। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार के फैसले होते हैं। जैसे कोई अपडेट आ गया इसके बारे में जरूर आपसे चर्चा करेंगे। बहरहाल ये जानकारी कैसी लगी आप इसके लिए वीडियो लाइक कीजिएगा, बताइएगा हमें। और चैनल वीडियो को वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।